वांट्स, अब ये कौन सी वांट्स होती हैं? वांट्स मतलब विशेस। एक यूनिवर्सल विश क्या होनी चाहिए, क्या होती है? और थ्रू आउट आवर लाइफ वी कीप ऑन विशिंग वन थिंग। वो यूनिवर्सलाइजेशन किया हुआ है वांट्स का, कि लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ रहते हुए भी, लेकिन एक अजीब सी ख्वाहिश होती है उनकी। ख्वाहिश क्या होती है? कई बार अलग रहने की, अकेले रहने की। एक ओब्लिवियन और एक अलोन, दो ये विशेष आप समझ लीजिए। हाउ एवर ही हैज thousands of wishes, however he is desirous of many worldly things, however desirous he is of many worldly possessions, many worldly things, commonplace things, commonplace objects, everything. However, he is engrossed by the thought of wishing something or other all the time. There is one wish which remains with him always, wish to be alone. एक तो ये alone यानी कि अकेले रहने की, और एक क्या है कि अपने आप को दुनिया से भुला देने वाली। ये कह रहा है कि एक underneath this wish to remain alone, to run in oblivion, to go in oblivion, ये दो विशेष जो हैं ये बड़ी सरफेस करती हैं। Every person feels like having some time of alone, loneliness, universalization of wishes. Beyond all this मतलब all this life and its frightened fever, all this life and its complications, all this life and its various manifestations, all this life and all its engrossed possessions, all this life and the world of wishes in this, beyond all this, उसके भी आगे जितनी भी विशेष हो सकती हैं, जितनी भी तरह की विशेष हो सकती हैं, जितनी भी तरह के पोजेशंस हो सकते हैं, जितनी भी तरह के चेरिशेस हो सकती हैं, जितनी भी तरह की जो लाइफ में ख्वाहिशें हो सकती हैं, उसके भी आगे, बियॉन्ड ऑल दिस, द विश टू बी अलोन। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कॉलन है, तो आगे वट एवर इज देयर आफ्टर इन दिस फोर लाइन्स, वो क्या है कि how or why we feel like being in lonely position, lonely situation, क्यों आखिरकार हम अकेलापन क्यों चाहते? The wish to be alone, ऐसा समझ लीजिए कि beyond all this life and its various manifestations, the wish to be alone surfaces, the wish to be alone surfaces all other wishes इन लाइफ एंड लाइफ्स वेरियस मैनिफेस्टेशंस। अब वो कौन कौन सी मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं? ये कॉमन प्लेस विशेज हैं जो सब लोगों की लाइफ में रहती हैं। वी कीप ऑन विशिंग वन थिंग और अदर, वी कीप ऑन विशिंग वन थिंग और अदर थ्रू आउट आवर लाइफ। वन विश अकम्प्लिशेज एंड देन वी नो लॉन्गर फील हैप्पी। विशेष तब तक ही विशेष मतलब चेरिशिंग होती है तब तक जब तक कि वो फुलफिल ना हो। फुलफिल होते ही वो कॉमन प्लेस चीज हो जाती है, जो उसका रियल सिग्निफिकेंस था वो खत्म हो जाता है। एंड दैट इज नॉट द एंड ऑफ द थिंग, वी कीप ऑन विशिंग थ्रू आउट आवर लाइफ वन थिंग आफ्टर अनदर, अनदर आफ्टर अनदर एंड सो ऑन। इसका मतलब तो क्या है, विशेष का कोई फिर एंड ही नहीं है। सो व्हाट इज दैट विश? द विश टू बी अलोन, यानी कि क्या है अलोन भी यहाँ पे किस सेंस में आप समझिए। इट इज नॉट दैट यू शुड बी लेफ्ट अलोन कंप्लीटली, सॉलिट्यूड। अगर ये क्वेश्चन टेक्स्ट के बेस पर आता है, what wish the poet wants to have, to wish for solitude। कई बार इन सारी चीजों के बारे में भी आ सकता है कि wish for the engagements, invitation card refers to various engagements that we have planned engagements, तो वो विशेज हैं, उनको फुलफिल करना विशेज है। फैमिली के नीड्स को फुलफिल करना, अपने बहुत सारी मेमोरीज, फोटोग्राफ मेमोरीज, ये सब चीजें जो सब लाइफ में विशेज होती हैं। लेकिन कह रहा है कि पोम की जो विश है, what wish the poet has referred to in the poem is the wish for solitude। तो ये आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होना चाहिए रादर देन जो टेक्स्ट बेस्ड। तो विश टू बी अलोन जो पहली लाइन में है वो क्या है? द विश टू बी इन सॉलिट्यूड, विश फॉर सॉलिट्यूड। आप सब कुछ होने के बाद में फिर आपको लगता है कि बस थोड़ा सा एकांत मिल जाए, थोड़ी शांति मिल जाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए। हम उस सेटिस्फैक्शन की, उस शांति, उसकी तलाश में तो घूमते रहते हैं, जहां पे मतलब बिल्कुल ऐसा फील हो कि वी आर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड देन वी आर cherishing our existence in our own way, where there is no one to interfere, where there is no engagement to be carried out, where there is no job to be fulfilled, where there is no responsibility to accomplish,
where there is no hope for the future, where there is no regret for the past, where there is no tension for the present. So that wish is the wish for सॉलिट्यूड. अब ये है, देखिए, हाउ एवर यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा. एक तो यहाँ पर देखिए इनविटेशन कार्ड के बाद में ये क्या बनेगा, एंजेममेंट, रन ऑन लाइन. तो देयर इज द यूज ऑफ रन ऑन लाइन हेयर. In the second line, in the third line, the punctuation mark is there, so there cannot be any run on line, enjambment. In the second paragraph, second stanza, there is no run on line. The repetition of however in every line. Which figure of speech is this? Of first word or phrase in subsequent line or sentences. तो वो क्या है? Enough. So however the sky grows dark with invitation cards. Invitation cards अभी बताए थे, ये क्या है? Engagements, various engagements of our life that we have to carry out, fulfill throughout our life. The sky grows dark आप समझ लीजिए whenever we feel pensive, whenever we feel sorrowful, whenever we feel pessimistic. तो वहां पर उसके बाद में भी ऐसा नहीं होता कि we stop wishing even if the life does not give us whatever we are wanting, whatever we are wishing, we keep on wishing. उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि लाइफ लोगों को कुछ भी ना मिले फिर भी ऐसा नहीं होता कि उन्होंने विश करना या उनकी वांट्स खत्म हो जाती हैं. वांट्स एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिनन है जो कि फुलफिल हो या ना हो वो आपको होनी है. वांट्स आपकी रहेंगी चाहे वो फुलफिल हो या ना हो. हाउ एवर वी फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेक्स. प्रिंटेड डायरेक्शंस मतलब आप समझ लीजिए कि प्लान्ड जो आपकी लाइफ की रूटीन है. प्लान्ड आप कई बार क्या करते हो, प्रिंटेड भी होती है, कई बार आप क्या कहते हो, नोट्स बनाकर चलते हो ना. आप अपनी लाइफ के लिए टाइम टेबल बना के चलते हो, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे लंच करना है, इतने बजे उससे मिलना है, इतने बजे इससे मिलना है. तो ये जो बहुत सारे आपकी, चाहे वो प्लान्ड आपकी प्रिंटेड फॉर्म में हो या फिर आपने अपने माइंड में ही वो टाइम टेबल पूरा सेट किया हुआ है, अपनी लाइफ का जो एक डिसिप्लिन सेट किया हुआ है, सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, और फिर ऑफिस जाना है, ऑफिस में ये काम होने हैं, फिर घर पे आना है, घर पे अपनी फैमिली को ये टाइम देना है, वो टाइम देना है, ये करना है. सो आवर कंप्लीट लाइफ इज प्लान्ड इन सम और अदर वे. तो हमारी लाइफ ही क्या है, एक तरीके से प्लान्ड तरीके से चलती रहती है, एज इफ इट वर कंप्लीटली प्रिंटेड, इट वर कंप्लीटली जॉटेड डाउन, रिटन डाउन एंड देन फॉलोड. ऐसा लग रहा है हमारी लाइफ कैसे हम फुलफिल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हमने कहीं पे उसको लिख दिया हो. रूटीन, जितने भी रूटीन वर्क्स हैं. तो उसके बावजूद भी एक विश है जो कि कौन सी है, द विश टू बी इन सॉलिट्यूड. इवन इफ वी फील sorrowful, there is a wish for solitude. Even if we have many engagements, there is a wish for solitude. Even if we follow our printed notes, timetable, prescribed timetable, engagements, giving time to relations, giving time to family, giving time to various activities, उसके बावजूद भी एक सॉलिट्यूड के लिए विश रहती है. सो प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेक्स, हाउ एवर यू फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेक्स, हाउ एवर द फैमिली इज फोटोग्राफ्ड मतलब ये मेमोरी बेस्ड, आप इसको मेमोरी से जोड़ सकते हो. यानी कि वी कीप डूइंग मैनी थिंग्स and then we keep capturing those moments, we keep making the memory, the life memorable. तो वो under the Flagstaff merely a pole on which a flag is hoisted, वो होता flagstaff, flagpole, staff simply pole के लिए. Beyond all this, the wish to be alone. Complete sentences नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ ऐसा समझिए कि beyond all this, or in spite of everything, in spite of our daily routine, in spite of our engagements, in spite of our prescribed routine, in spite of our planned timetable, in spite of our daily household chores, office works, despite everything, there is a wish to be alone that surfaces and that comes to the fore. चाहे आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में एंगेज रहें, लेकिन the wish to be alone never dies, never remains in oblivion. The wish remains on the surface. The wish of solitude always surfaces
all other activities of our life, all various manifestations of our life, our engagements of our life, our planned routine jobs of our life. Beneath it all, देखिए वहां पे बियॉन्ड ऑल दिस या बीनीथ इट ऑल, बीनीथ मतलब क्या है कि जितना भी हमारी लाइफ के जो फुलफिलमेंट्स हैं, अकम्पलिशमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, उन सब के बावजूद भी, और जितनी डिजायर्स हैं उन सब के बावजूद भी, द डिजायर फॉर ऑब्लिवियन रन्स। पहली थी द डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, नाउ देयर इज ए डिजायर फॉर फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस एक तरीके से समझ लीजिए लिविंग द वर्ल्ड ऑन इट्स ऑन, यानी एक तरीके से समझ लीजिए व्हेन वी डाई, यानी विश ऑफ डेथ, विश ऑफ डेथ। क्या पाया, क्या मिला, क्या पाना चाह रहे थे, जो पाना चाह रहे थे क्या वो मिला, अगर मिला तो खुशी हुई, जो सेटिस्फेक्शन माइंड में था क्या वो हुआ, नहीं हुआ तो फिर क्यों चाह रहे थे, और नहीं चाह रहे थे तो फिर लाइफ का मतलब क्या था, क्यों जी रहे थे, लाइफ का कुछ पर्पस क्या था, पर्पस सॉल्व हुआ नहीं हुआ, सॉल्व हुआ तो फिर वो अच्छा लगा नहीं लगा, मीनिंगफुल लगी नहीं लगी आपको लाइफ, अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एट द एंड आपको हुआ क्या नहीं हुआ, और उस सब के बावजूद आपको सेटिस्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। उस सब के फिर जब आंसर्स आप ढूंढने की कोशिश करते हो तो फिर ये आता है कि कहीं कमी रह गई, कमी रह गई। वांट किसके लिए आता है, लैक के लिए भी आता है। अगर इसको आप एज ए नाउन देखते हो तो ये लैक के लिए भी आता है। वांट मतलब क्या है कि देर इज ऑलवेज सम लैक इन आवर लाइफ, उस लैक को ही फुलफिल करते रहते हैं हम, फुलफिल करने की कोशिश करते रहते हैं। इवन इफ वी हैव एवरीथिंग देयर इज अ लैक इन आवर लाइफ, उसके बावजूद भी लैक है, कमी है, कुछ ना कुछ कमी है जो लाइफ में पूरी हो ही नहीं रही, और सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो सब कुछ रह गया है कि अभी भी नहीं। अदरवाइज तो सारे लोग खुश होते, अगर वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होता तो सारे लोग खुश होते। क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान है। वांट्स मतलब यही क्या, लैक्स। देयर आर मैनी डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, there are many wishes yet to be fulfilled, there is a lack yet to be fulfilled। तो beneath it all, ये लाइफ की फिलॉसफी, डिजायर्स, अकम्पलिशमेंट्स, अचीवमेंट्स, इन सब के बावजूद भी एक डिजायर फॉर ऑब्लिवियन ऑलवेज रन्स। जैसे ही विश फॉर सॉलिट्यूड ऑलवेज सरफेसेस, ऐसे ही डिजायर फॉर ऑब्लिवियन, फॉरगेटफुलनेस always surfaces despite the artful tensions of the calendar। artful tensions of the calendar, अब आप समझिए कि when lockdown was imposed we had many engagements in our life was completely going on a very definite prescribed track, we were very worried about all our activities, our respective jobs, we all were in a struggling mode in order to fulfill all our duties, making money, accomplishing this thing or that thing। लेकिन एक बार जब वो लगा, लॉकडाउन लगा, लाइफ केम ऑन अ स्टैंड स्टिल, एंड देन वी डिड नॉट विश फॉर देम, वी वांटेड टू सेव आवर लाइफ। वो सब चीजें सेकेंडरी हो गई, लाइफ प्राइमरी हो गई, और वो सारी चीजें सेकेंडरी हो गई। जिसकी लाइफ में जितने बड़े बड़े काम थे, जिनको लगता था बहुत इंपॉर्टेंट काम है, टाइम नहीं है मेरे पास, और इतना बिजी हूं मैं, उतना बिजी हूं लाइफ में, तो बहुत कुछ करना है और अभी तो कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास टाइम की कमी है, और ये है वो है, हजार तरह की जो बहाने आप अपने आप रखते हो अपने बिजी रखने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए, वो सारे बहाने सब खत्म हो गए, लाइफ बचाना प्राइमरी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये सब आर्टफुल टेंशन्स हैं ऑफ द कैलेंडर। कैलेंडर मतलब क्या है कि डेली हमने अपने लाइफ के लिए बहुत सारी चीजें प्रिस्क्राइब कर चुके हैं, हम कर दी हैं, आगे कई सालों तक का प्लान बना करके हम चलते हैं कि जी ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा। तो वो आर्टफुल टेंशन्स, टेंशन्स इनफैक्ट क्या है, दे आर नॉट रियल टेंशन्स, दे आर आर्टिफिशियल टेंशन्स, एंड दे आर मेयरली टेंशन्स फॉर देयर ओन सेक। अगर बात आएगा जब लाइफ को चूज करने की और उन सारी अकम्पलिशमेंट को फुलफिल करने की, सो वी वुड ग्लैडली चूज अवर लाइफ। कह रहा लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑल दिस, फिर वो क्या है कि देर इज अ डिजायर, यूनिवर्सल डिजायर फॉर फॉरगेटफुलनेस। तो डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशंस ऑफ द कैलेंडर, लाइफ इंश्योरेंस, द टेबल्ड फर्टिलिटी राइट्स, यानी ये सारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, एंगेजमेंट्स, लाइफ को आप किस तरीके से इंश्योर करना चाहते हो, लाइफ को बचाने के चक्कर में, मतलब एक्सरसाइज करते हो,
दवाई करते हो, प्रिवेंशन करते हो, सब कुछ करते हो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज जो है वो सरफेस में रहती है कि यार फिर भी आप चाहते हो कि यार छोड़ो यार, जो अपनी लाइफ से आप बहुत सारे अकम्पलिशमेंट्स लगा करके चलते हो कि अभी मेरी लाइफ में ये चीजें फुलफिल करनी है, ये चीजें अकम्पलिशमेंट्स है मेरी, ये करनी है, ये मेरी विशेष हैं जो मुझे आगे की लाइफ में करनी है। इन सब कह रहा है कि इन सब के बावजूद भी द कॉस्टली एवर्जन ऑफ द आईज अवे फ्रॉम द डेथ। और देखिए यहाँ पे कितना उस तरीके से कह रहा है कि इवन वी आर ऑन आवर डेथ बेड, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। मौत सामने है, पता है कि मरेंगे, सबको पता है कि एक दिन जाना है, लेकिन फिर भी आप जानबूझ करके आंख उधर से हटा लेते, नजर उधर से हटा लेते। द कॉस्टली एवर्जन, एवर्जन मतलब क्या होता है, जो हेट, डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, strong dislike of the eyes, the costly aversion of the eyes away from death. Beneath it all, the desire for oblivion runs. Desire for oblivion runs और the wish to be alone, इन दोनों लाइंस में, इन दोनों फ्रेजेस में कौन सा फिगर स्पीच हुआ? जो यहाँ पे फिगर स्पीच था दोनों लाइंस में, वो क्या होता है? रिफ्रेन। रिफ्रेन इज अ काइंड ऑफ रिपीटेशन दैट अकर्स एट सर्टेन इंटरवल इन अ स्टैंजा, सर्टेन इंटरवल एट सर्टेन प्लेस। या तो वो हर स्टैंजा की लास्ट लाइन में आएगा, या हर स्टैंजा की कहीं बीच में, थर्ड में, रेगुलरली थर्ड में, रेगुलरली फोर्थ में, मतलब एक सर्टेन इंटरवल के पास में वो आएगा, सर्टेन इंटरवल के बाद में आएगा रेफरेन हमेशा, तो उसको रेफरेन कहते हैं। ठीक, जैसे इस स्टैंजा के लिए ये रेफरेन हुआ, ऑब्लिवियन रन्स, द डिजायर फॉर ऑब्लिवियन रन्स। इनफैक्ट ये सेकंड लाइन पूरी लाइन ही है यहाँ पे, बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, beneath it all the desire for oblivion।